रही है हमारे घर में फाइनल जाने की तैयारी। चोट लगी है, मुझे इतना बुरा लगा। अम्मी ने कल मुझे कॉल की और अभी ठीक हो जाएगा। कारपेट लेने का जो ना वो फायदा मुझे ये हुआ है। और ये बदमाश बच्चे जो है ना ये तवा लगा रहे हैं। इतनी उदास फिर रही थी कि पता नहीं इससे क्या ही हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। बच्चों के कपड़े आप कहेंगे नजर नहीं आ रहे। हमारी बिल्ली का खास ख्याल रखना, ये हमारी अमानत है आपके पास। फाइनल अपनी पैकिंग को देखना है और फिर बस आराम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हो रही है हमारे घर में फाइनल जाने की तैयारी, क्योंकि कल सुबह हमारी फ्लाइट है। ओह 7 बजे लंदन जा रहा है। मुझे तो पता नहीं चला, मुझे तो पता नहीं चला तू लंदन जा रहा है। हमजा सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि हमजा की होने वाली 1 हफ्ता स्कूल से छुट्टियां। हमजा को नींद नहीं आ रही, हमजा को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करे। आज मेरे बहुत सारे काम करने वाले हैं। एक तो बच्चों की हमने डीप क्लीनिंग करनी है। बच्चों की डीप क्लीनिंग क्या है, इनकी कंघी करेंगे। वैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये जब से अमेरिका से वापस आए ना इनको जुए नहीं पड़ी। जाने से पहले इनकी ख़त्म हो गई थी। उसकी रीज़न ये कि बच्चों के भी स्कूल बंद है। जैसे रिदा का स्कूल बंद है तो बच्चियों को ज़्यादा जुएँ पड़ जाती हैं स्कूल में, तो रिदा से लड़कों को पड़ जाती थी। तो अभी जुओं वाला सिलसिला इस वक्त हमारे घर में ख़त्म है। और मुझे लग रहा है कि मुझे शदीद ज़रूरत है यहाँ पर ब्रेक लेने की, क्योंकि खामोशी हमारे घर में नहीं हो रही। तो आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं क्यों कहते नहीं। अच्छा, बच्चों की डीप क्लीनिंग में एक तो हम इन्हें कंघी करेंगे, दूसरा हम इनके कान साफ करेंगे और तीसरा हम इनके हाथों के और पैरों के नेल्स काटेंगे। नेल कटर मेरे हाथ में आ चुका है। इनकी डीप क्लीनिंग होने वाली है शुरू और उसके बाद हम करेंगे अपनी फाइनल पैकिंग। और पैकिंग में क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। कल भी हमारी हुई थी लेकिन उस तरह से नहीं। और इसके अलावा मैंने जाना है अपने अम्मी अब्बू से मिलने के लिए। वो मुझे अम्मी कॉल करके कहती है कि बेटा यहीं पर रहती हो। मुझे इतना बुरा लगा। अम्मी ने कल मुझे कॉल की और अम्मी कहती कि मुझे अयान मिला। तो मैंने अयान से पूछा कि बाजी लोग चले गए हैं, तो कहता नहीं अभी नहीं गए। तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको मिले बगैर हम चले जाएं। मैंने कहा इंशाल्लाह मैं आपको मिलने के लिए आऊँगी। तो इतना बैड फील होता है घरों में, इतनी मसरूफियत, बच्चे, खाना पकाना, ये वो, आपके पास जितने भी मुलाजिम होना। ऐसे मैं नहीं कर सकती, ये आप लोग कर सकते हो। मैं सोचती हूँ कि औरतों की लाइफ बहुत मुश्किल है। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें अपने घर वालों को खुश करने की, एक तो वो खुश नहीं होते और दूसरा ये कि हम अपनी फैमिली को उस तरह से नहीं मिल सकते। मेरे मियाँ ने व्लॉग देखा तो उन्होंने कहा ना अभी तुम नहीं मिलती, मतलब कि मेरी अम्मी का घर बिल्कुल मेरे घर के करीब है। मैं चाहूँ तो मेरा दिल करता है कि सुबह शाम चक्कर लगाऊँ, लेकिन नहीं। सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, शाम को बच्चों ने स्कूल से आना है, बच्चों ने खाना खाना है, सफाई करवानी है, 100 मामलात। बच्चों के कार्ड साहब ने आना है, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते कहीं पर भी ना। चला बच्चे बहुत खुश हैं। वो उधर खा रहे हैं, मोहम्मद खा रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ही नहीं है नेल काटने में। हम अकबर जब से पैदा हुआ है ना, अकबर जब भी नेल काटता है बहुत रोता है। ये छोटा भी था तो ये बहुत रोता था, अभी भी करके बैठा होता है। ऐसी इसकी शक्ल होती है कि जैसे पता नहीं क्या ही हो जाएगा। और मैं अभी तक इनके नेल्स खुद काटती हूँ कि मेरे बच्चे अगर कोई काटे तो इनकी स्किन ना कट जाए, या खुद काटे तो इनकी स्किन ना कट जाए। कभी मैंने आमिर से भी नहीं कटवाए। और माशाल्लाह अभी ये इतने बड़े हो गए हैं, कितनी देर तक मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करती हैं। और यही बच्चे जब कल को बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप से कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या। हर हफ्ते बच्चों के नेल्स काटने पड़ते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल ये बात बता रही हूँ कि एक छोटी सी एग्जांपल है, मतलब कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि माएँ बहुत केयरफुल होती हैं अपने बच्चों को लेकर। खैर इनके नेल काटते हैं, फिर चलते हैं ऊपर पैकिंग के लिए। अयान मुझे ना वो निकाल के दो, जो हज वाला बैग था ना हमारा उसमें छतरी, वो निकालो। अयान को हमने बुला लिया है। अभी टाइम हो गया, बच्चों की जैकेट्स निकालेंगे। आमिर के 2 सूट मैंने रख लिए क्योंकि वो कह रहे थे कि मेरे लिए ना 2 शलवार कमीज रख लें। तू किधर? बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। हाँ जी अयान पता है ना किस बैग में है? छोटा हैंड बैग निकालो, हैंड बैग भी चाहिए उत्ते वाला। ठहर जो इनू रखने थे, हट जरा। वैसे बात ही कि यार नहीं निकाल सका तो मैं कैसे निकालूंगी। मैंने सोचा मैं जंप मार के निकालूंगी। यार जंप करके लाना, मेरा तो जूता भी बड़ा है।
अल्लाह मदारियों वाली हरकतें जो है ना वो बाजी करवाती हैं। चल हुन मैनू लगता है कि अल्लाह करे इसमें हमारी अम्ब्रेला निकले और हमारा काम आसान हो जाए। तेरा अम्ब्रेला कौन सा? नहीं यहाँ ने खाली एक हैंडबैग हमें चाहिए था। रिदा की फुफा ने जो से दिया है वहाँ से बेचारी जो ना वो तैयारी करके लेके आई है। वाह, हैप्पी बर्थडे रिदा। साथ फैमिली का नाम है। और ये बैग निकाला है और देखें बात हम चीज़ें जब बैग वापस खाली करते हैं ना पूरे खाली करते ही नहीं। कितना खूबसूरत नेल कटर हमारा इसके अंदर है। और फिर किधर गया? कितना खूबसूरत नेल कटर है और कैसे मुझे याद ही भूला हुआ था। खैर हाँ हाँ, मुझे लगता है कि वो बैग ना हमारे ऑफिस में अभी इसे ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि 6 हैंड बैग हम लेके जा सकते हैं। तो मेरे पास अभी 4 थे, ये 5वां भी हमारा निकला है और एक जो है ना वो दूसरा हम ले लेंगे। और ये 2 शलवार में से आमिर के लिए। अभी ऊपर चलते हैं, बाकी का काम ऊपर चल के देखते हैं। ये पार्सल को हम रखेंगे इधर साइड पर और सारा ऊपर से ना सफाई करके गई है। ये पिन मैंने यहाँ पर सुबह भी देखी थी और यहाँ पर सफाई हो चुकी है। तो अभी भी पिन यहाँ पर मैं सोचती हूँ कि इंसान जब सफाई करता है झाड़ू लगाता है चीज़ तो नजर आती है कि पड़ी है। पता नहीं कैसे आके आगे सफाई चोट लग जाए। ये मैंने ले तो लिया लेकिन अब लेके पछता रही हूँ कि इसमें ना बंदा स्लिप हो सकता है। ये अयान आओ इधर। जैकेट्स मैंने निकाल ली, आमिर की भी और अपनी भी। बच्चों की हमने ऊपर अलमारी में रखी हुई हैं तो वो उधर अयान अभी सीढ़ी लेके आ रहा है तो वो उससे निकालेंगे क्योंकि वहाँ पर थोड़ी दिन में और शाम में सर्दी हो जाती है। तो मैंने सोचा जैकेट्स रख लेते हैं। जब हम लास्ट टाइम गए थे ना तो ठंड से हमारा बुरा हाल हो गया था। कपड़े तो वैसे मैं नॉर्मल ही रख रही हूँ। और अच्छा ना यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ कि ये कारपेट लेने का जो ना वो फ़ायदा मुझे ये हुआ है। और लिया भी मैंने इसीलिए था कि बैठ के मैं अपने काम जो ना वो आराम से कर सकूँगी। तो उन चीज़ों को फ़िलहाल मैं रखूँगी यहाँ पर। और आमिर ने मुझे परमिशन दे दी एक बड़े बैग की। आप देख रहे हैं कि एक बड़ा बैग मेरे पास यहाँ पर पड़ा है क्योंकि हैंड बैग जो है वो 7 kg से ज़्यादा अलाउ करते नहीं हैं। और 5-6 दिन का सफ़र है तो वो फिर कैसे हमारा हैंड बैग के साथ तो गुजारा है ही नहीं। और फिर माशाल्लाह मेरे इतने कपड़े मैंने ढेर लगाया हुआ है कपड़ों का कि मैं कौन से लेके जाऊँ। कुछ उधर हैंग किए हैं, बस कंफ्यूज हूँ। और जीन्स मैंने अपनी यहाँ पर रख ली हैं। अब अल्लाह करे कि वहाँ के हिसाब से मेरी ड्रेसिंग जो ना वो अच्छी हो जाए। बच्चों के कपड़े आप कहेंगे नज़र नहीं आ रहे, बच्चों के हमारे इधर हैं और उधर हैं। और ये शूज़ मैंने साथ निकाले हैं, वाइट कलर के शूज़ मुझे अच्छे लगते हैं, या शायद ब्लैक जॉगर ले जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाह जैकेट्स मिल गई हैं बच्चों की। और पता है कहाँ से मिली है? हमने पूरा घर सारे बैग खोल के देख लिए हैं और ये मिली हैं उस बैग से जो मैंने सबसे पहले खोला था। और इतने ध्यान से मैंने देखा नहीं था। जब आपको जल्दी होती है ना, आप चाहते हो कि जल्दी जल्दी हम काम कर लें, उतना ही लेट हो जाता है। वो बैग अगर मैंने पहले ही पूरा खोल के देख लिया होता, क्योंकि पतली पतली थी ना तो मुझे था कि जैकेट है तो थोड़ी फ्लफी सी होनी चाहिए। खैर बहुत मुश्किल से अब हम सबकी जैकेट्स होगी, मेरी भी, आमिर की भी, बच्चों की भी। कपड़े हमारे जैसे जीन्स टॉप होंगे, बच्चे ऊपर जो ना वो जैकेट पहन लेंगे तो हमारी ठंड जो है ना कवर हो जाएगी क्योंकि दिन में और शाम में वहाँ पर सर्दी होती है। खैर अब बैग हमने साफ करवा लिया है। इतना ढेर है, ये सारा लेके नहीं जाना। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि इतना कुछ लेके जाना। इनमें से मैं चीजें फाइनल करूंगी कि क्या लेके जाना और क्या छोड़ के जाना है। तो खैर लगते हैं अपने काम पे और ये साफ करके आपको दिखाते हैं। पहले हम एसी ऑन कर लें। A few moments later. अयान कुर्सी ला गया उधर, पैर के अंदर तो नीचे शीशा चला गया। मुस्वा क्या करते हो यार, हैं? क्या करते हो? है कोई हरकत करने वाली? इधर कर, चोट लगी है, दर्द हो रहा है। बैठ इधर। अज्ञान बत्ती हो रही है, बत्ती बाल जरा। बैठ। वो मुझे सही तरह पढ़ा ही नहीं होता। जैसे फ्रिज खोलिए वो बाहर आ गया। अभी ठीक हो जाएगा बेटे। कुछ खाने के लिए चाहिए हो ना मेरी जान मांगते जा। यहाँ हाय मेरे अल्लाह, ठीक वो लेके आता हूँ अभी। जा लेके आ। सदके जाऊँ। मुस्तफ़ा साहब दौड़े दौड़े गए हैं। मुस्तफ़ा के पास फ़ोन था, मामा ने जैसे फ़ोन लिया है अभी मैं फ़ोन लेके जाके बैठी नहीं हूँ, उतनी देर में आवाज़ आ गई कड़च। और क्या टूटा है आंटी? क्या टूटा है? तेनू क्यों है? सारा ध्यान देना तू की करनी है। और आलू गोश्त का हमारा सालन पड़ा हुआ था बोल के अंदर और मुस्वा ने जैसे फ्रिज खोल लिया वो बाहर आ गया। पता नहीं आंटी ने भी ठीक नहीं रखा और सारा मेरे बेटे का ना खून निकला है। अब इसका सनी प्लस लगाएंगे। आंटी की भी उंगली तो लग गया है। अयान उन गिला टिशू करके लेके आ।
हाय सदके जाऊं। उसके नीचे भी क्लास क्या हर्ट्स करता है ज्यादा? और ये बदमाश बच्चे जो है ना, ये तवा लगा रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मुस्फा कैसा फील हो रहा है? डॉक्टर पे तो नहीं जाना? नहीं बता अगर तू कहता है, नहीं बता अगर कहता है तो। अम्मा पैकिंग करने में खप गई। अभी मैं आई हूँ नीचे के मैं ना थोड़ा सा सांस ले लूँ। मैंने सारा से कहा कि मुझे प्याज वगैरह रेडी कर दूँ, मैं खाना बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं फ़ोन देखूँ, आमिर की कॉल तो नहीं आई, मेरी अम्मी की किसी की तो। लेकिन नहीं, खैर अभी इस बच्चे को थोड़ी सी रेस्ट देंगे, इसमें थोड़ा सा पेन किलर दे दूँगी और फिर हम किचन में चल के खाना बनाएंगे। बेटे के लिए पुलाव बनाती हूँ, ठीक है? 1 hour later. अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा बन गया है और खाना आ गया है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई। चम्मच तो अंदर ही रह गया। पैकिंग करना आसान काम नहीं है, बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। आमिर और लड़कियां नमाज़ पढ़ने के लिए गए हैं और खाने में मैंने बनाया है पुलाव। मैंने सोचा था कि आसान काम कर लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत खपना पड़ा क्योंकि गोश्त हमारा बॉयल होने वाला था। बिस्मिल्लाह, इधर है, मैं आपको दिखाती हूँ करीब से। बिस्मिल्लाह, ये देखें। अतिका आंटी कमरे में, मेहमान भी थोड़े से आ चुके हैं हमारे घर में। अभी खाना खाएंगे, बच्चों को खाना खिलाएंगे। मुझे इतनी भूख लगी, इतनी भूख लगी। सुबह से मैंने सिर्फ चाय पी है और खाना, मुझे जितनी भूख लगी इतना। मुझे लगता था कि मैंने गोश्त को बॉयल करके रखा हुआ है, लेकिन मैंने उसे साफ़ करके रखा हुआ था। जब मैंने मसाला भून लिया, फिर मैंने प्रेशर लगाया, गोश्त गिलाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल देखने में अच्छे लग रहे हैं। अभी खाना खाएंगे, उसके बाद मैंने फ़ायज़ा के पास जाना बाल सेट करवाने के लिए। उसके बाद बिल्ली को हमने छोड़ना है उसके बहन भाइयों के पास और फिर फाइनल अपनी पैकिंग को देखना है और फिर बस आराम करेंगे। तो अभी आप हमारे साथ ही जुड़े रहें क्योंकि काम अभी बाकी है। बिस्मिल्लाह। ओके मुस्तफ़ा, मामा जा रही, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। अभी मैं जाऊँगी फ़ायज़ा के पास, अपने बाल सेट करवाते रहूँगी। जाते जाते मुझे बहुत लेट होगी और वहाँ पे लड़कियाँ बेचारी ना मेरा इंतज़ार कर रही। अभी जाएंगे, बाल सेट करवाएंगे, बाकी के काम आकर देखेंगे। और इधर आमिर ने गाड़ी निकाल ली है, पहले मुझे ड्रॉप करेंगे, फिर इन्होंने बिल्ली को ड्रॉप करना है। बिल्ली आज जा रही है अपने बहन भाइयों को मिलने। एक काम ये लोग करेंगे। बिस्मिल्लाह, ये चाय का कप इधर ही पड़ा है। बस मुझे जल्दी छोड़ दें क्योंकि हम काफ़ी लेट हैं। अस्सलाम वालेकुम। और बिल्ली पहुंच गई अभी अपने बहन भाइयों के पास। मैं सदके जाऊं, चलो ये लाड प्यार करेंगे ना, ये भी थोड़ी सी उदास हो गई है। और ये है हमारा शहजादा। लें जी, अब वो देख रही कि ये मेरी जानी पहचानी जगह है। क्यों बर्फी मियाँ, ठीक ठाक हो? सदके जाऊं, इस बिल्ली को देखें कैसे टेबल पे सज के बैठी हुई है और हमारी बिल्ली ना यहाँ पर भी बाहर जाने की कोशिश कर रही है। चलो गाइस, इस बिल्ली को हम छोड़ के अभी जो ना वो जा रहे हैं घर चल के अपने बाल सेट करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पर इतनी राशि जा रही ना, घर में इतनी उदास फिर रही थी कि पता नहीं इससे क्या ही हो गया। और यहाँ पर ना अपने बहन भाइयों को देख के खुश हो गई है। और मुझे लगता है अब इसे भूख भी लगी। इससे ना लल्ला, मुझे इसकी चिकन लेके आनी याद नहीं पड़ी, घर में पड़ी हुई है, ज़ाया हो जाएगी। चलो अभी यहाँ से बस निकलेंगे। ओके बाजी, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़ करेंगे यहाँ पर सबको। ओके अल्लाह हाफिज़। चलो इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात। ओके, हमारी बिल्ली का ख़ास ख्याल रखना, ये हमारी अमानत है आपके पास। और जब हम आए और हमें इससे डबल बिल्ली चाहिए, ठीक है? इन्होंने ना तुझे खुआना पियाना रुझाना है, इन्हों चुकना नहीं हैगा क्योंकि चुक चुक के थकी पई, इन्हों रेस्ट चाहिए। चलो ठीक है, ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। आ जाओ रिदा बेटे, चलो अल्लाह हाफिज़। वापसी पे हमने मैंगो ले लिए थे क्योंकि हमजा जो ना वो ज़िद कर रहा था कि मैंने मैंगो खाने, तो मैंने उसे थोड़ा डांटा। मैंने कहा सुबह तो हमने निकल जाना है, तो सब्र भी किसी चीज़ का नाम है। तो बेचारा ना चुप करके बैठ गया और आमिर को मैंगो वाला नज़र आया तो आमिर ने अपने बेटे के लिए ले लिए 3 किलो मैंगो कि मेरा बेटा सुबह जाने तक जो ना जितने मर्जी खा, मौज कर। अब इन्हें फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ठंडे हो जाए सारा। अब मैंगो ना फ्रीज़र में रख ताकि ठंडे हो जाए तो सुबह तक खा सकिए। और फ़ायज़ा का सलोन बंद हो चुका था, लड़कियां नीचे खड़ी थी। मैंने कहा चलो अब जा रही हूँ तो अब कोई बात नहीं, मैं घर जाके कर लूँगी। मैंने अपना आयरन वगैरह पैक कर लिया, उससे अनपैकिंग करती हूँ और फिर करेंगे। हाँ जी, क्या हो रहा है? माशाल्लाह, वाह, ये पतीसा कहाँ से आया है? लिया दे फिर, वाह। और यहाँ पे मेहमान जो ना पतीसा भी लेके आए हैं। मुझे भी
मुझे भी मम्मा मुझे भी बतीसा मम्मा मुझे भी। आंटी को खाने दो ना, आंटी खाएगी तो आंटी की तबीयत ठीक हो जाएगी ना। आंटी को मीठे की कमी बताई डॉक्टर ने। मोहम्मद क्या कर रहे हो? थक गए हैं सारा दिन काम कर करके। पैकिंग अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मैंने मुका ली थी। ये बैग मेरे पड़े हैं, हैंड बैग भी और ये बड़ा बैग भी, अपना आयरन मैंने इसमें रख दिया था। अब इसे निकालेंगे और ये जूते मैं सोच रही हूँ इस बैग में रख लेंगे। अपने लिए एक मैं ये सैंडल रखूँगी लड़कियों वाली, ब्लैक चप्पल नहीं लेके जा रही, और एक शूज़ रखेंगे, 2 शूज़ रखूँगी मेरा ख्याल है, एक ब्लैक और एक वाइट और एक ये सैंडल। ये जो सईदा ने मुझे गिफ्ट की थी याद है आप लोगों को? पहनी नहीं मैंने, खैर अब पहनने का मौका आ गया। और बच्चों के एक एक शूज़ रखूँगी, एक एक चप्पल रखूँगी। रिदा के, अकबर के, हमज़ा के, मुस्तफ़ा के अभी मैंने शूज़ निकालने, अपने शूज़ निकालने और आमिर के वो पैक करेंगे। बाकी काम हमारा जो मुकम्मल है उसके बाद मैं अपने बाल आयरन करूँगी, सुबह जाने के लिए रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और मुझे लगता है कि अपने व्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे। यह था हमारा आज का व्लॉग। कल के दिन क्या होगा देखना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात स्कर्टों में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।